पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे पर दस्तखत हो गए। माहदे के मुताबिक पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जारी दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म रियाद से लंदन रवाना। लंदन जाते हुए जिनेवा में 2 घंटे क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ की अयादत करेंगे। जलालपुर पीरवाला के करीब M5 मोटरवे में शिगाफ डालने से मुतालिक फैसला कल पानी के बहाव को देखकर किया जाएगा। शिगाफ डालने से मुतालिक कमेटी के इजलास में सुई गैस हुकाम ने कहा कि शिगाफ डालने से 5 किलोमीटर तवील पाइपलाइन मुतासिर होगी। महकमा अनहार के मुताबिक 8 रोज़ बाद जलालपुर पीरवाला की तरफ पानी में मामूली कमी हुई है। दरियाए सतलुज का 40% पानी उच्च शरीफ के शिगाफ से अभी भी जलालपुर और लोधरा की जानिब जा रहा है। सखर बैराज पर पानी की सतह में मामूली कमी, ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। रेला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासर। नियोगोट में जमींदारी बंद में शिगाफ। मजीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब। कपास, तिल और दीगर फसलें मुतासर। जिले में सैलाब से मुतासर देहात की तादाद 46 तक पहुंच गई। देहात का मेहड़ और दादू से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। मेहड़ से सैलाबी रेला लाड़काना से हेवन बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। गुड्डू बैराज के और तोड़ी बंद पर पानी का दबाव बरकरार। चंद रोज में कमी का इम्कान। नौशहर फेरोज में रेले से तिगर रोड मुतासर। 20 फुट हिस्सा सैलाब में बह गया। अहले इलाका की मवेशियों और सामान के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। कश्तियों का भी इस्तेमाल। सिर्फ दरिया ही नहीं, आंखें ही बह रही हैं। मासूम चेहरे बेजुबान कुछ कह रही हैं। मेरी माएँ मेरी बहनें अपने घर को अलविदा कह रही हैं। मेरे मजदूर किसानों की लहू की नहरें बह रही हैं। सिर्फ दरिया ही नहीं, कमर आंखें ही बह रही हैं। सैलाब से लोधरा और राजनपुर में तबाही। सैलाब मुतासिर गमगीन। लोधरा में नौजवान ने अपना दुख शायरी में बयान किया। कहा सिर्फ दरिया ही नहीं, आंखें भी बह रही हैं। राजनपुर और कमालिया में मुतासिर ने अपने घर की तबाही पर अश्कबार। एक शख्स ने रोते हुए कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं जानते अब क्या करेंगे। जलालपुर पीरवाला के कुंडाए बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी और खुश्क राशन भी मुहैया कर दिया गया। मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। कुंडाई बंद की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई। चित्राल के नवाही गांव शानी गोल के मुकाम पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तूफानी। बरसाती रेले में मुसाफिर गाड़ी फंस गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरिया चित्राल में भी तूफानी। नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मासेरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, वादी कोंच और वादी सरन में भी बारिश हुई। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में 8 मुकाम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। जेवलिन थ्रो के इवेंट में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा को भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। गोल्ड मेडल ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के केरशोन वेलकोट ने जीत लिया। चांदी का तमगा एंडरसन पीटर्स के नाम रहा। कांसी का तमगा अमेरिका के कर्ट्स थॉम्पसन के नाम रहा। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई है। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया, मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए उनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं।
मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए जारी किए हैं। इन मरीजों का कैंसर का इलाज 100% मुफ्त होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के खर्चात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से गोटकी कंदकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। गोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि पुल की तामीर से सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर गोटकी कंदकोट पुल ज़ेर तामीर। भारतीय साइफर डार्क वेब पर लीक हुआ, जिसने ज्वाइंट एक्शन कमेटी और भारतीय एजेंसियों के ताल्लुक को बेनकाब कर दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो एक्शन कमेटी वजाहत क्यों दे रही है। एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता छोड़कर आईनी और कानूनी रास्ते पर आए। आजाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों को खत्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाने का इंकशाफ। तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वलीअहद के तोहफे में दिए गए ज्वेलरी सेट की कीमत कम करवाने का इंकशाफ किया। कहा उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराजगी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव में डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ किया। चेयरमैन नैब से माफी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर चेयरमैन PTA तकर्रुरी गैर कानूनी करार देकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बरतरफी के खिलाफ दायर 3 इंट्रा कोर्ट अपीलों की इब्तदाई समाअत के बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। क्लाउड बर्स्ट की तरह PTI रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम इन फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस बहुत हो गया, एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाअहली से मुतालिक दरखास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने उन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने कहा कि सदर ट्रंप से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बात हुई है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के मामले को अमन मंसूबे के तनाजुर में देखना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक नहीं है।